Hello, students. Today we shall take up a very important and significant topic, and that is about corrosion and protection. This is an important phenomenon which occurs in nature. आपने तो देखा होगा कि प्रायः जो पदार्थ है, मेटल्स खास तौर से जैसे लोहा है, आयरन है, आयरन के ऊपर एक कोटिंग, लाल लाल कोटिंग या भूरे रंग की कोटिंग, भूरे रंग का पदार्थ जमा हो जाता है। तांबे के ऊपर, कॉपर के ऊपर वो जो चमक रहती है वो अपने आप थोड़ी कम हो जाती है, और कभी कभी ऐसा भी देखा जाता है कि तांबे के सरफेस पर कहीं कहीं एक हरा सा पदार्थ जमा हो जाता है। एल्यूमिनियम जो कि चमकदार तत्व है, वो भी धीरे धीरे करके उसका चमक कम हो जाती है और कुछ काला जैसा दिखने लगता है। इसी प्रकार से सिल्वर का भी है। सिल्वर जो कि बहुत ही चमकदार है, वो भी टार्निश हो जाता है, उसकी चमक कम हो जाती है। तो ये क्यों होता है? ये बहुत ही आश्चर्यजनक तो नहीं है, लेकिन ये एक प्राकृतिक घटना है। इट्स ए नेचुरल फिनोमिनन। कोरोजन इज ए नेचुरल फिनोमिनन। तो आइए हम देखें कि ये कोरोजन जो हमने 4-6 एग्जाम्पल्स आपको अभी बताए हैं, क्यों होता है, क्या कारण है। एंड एक्चुअली अगर देखा जाए, इट इज द केमिकल डिके ऑफ मेटल्स एट द सरफेस ड्यू टू द एक्शन ऑफ सराउंडिंग्स। किसी मेटल या धातु की सतह पर वातावरण के प्रभाव से या रासायनिक क्रिया से उसका खराब हो जाना, क्षरण हो जाना, उसको हम बोलते हैं कोरोशन। और बहुत ही अच्छा उदाहरण है। और आपको जान करके ये आश्चर्य होगा कि ये जो कोरोशन की प्रक्रिया है, इट इज इलेक्ट्रोकेमिकल इन नेचर। जो अभिक्रिया होती है वो गैल्वेनिक सेल बन जाती है। इट इज एन इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस। तो अब हम कोरोशन को इस प्रकार से डिफाइन करते हैं एज डिग्रेडेशन ऑफ अ मेटल by naturally occurring electrochemical process। अब इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस का मतलब ये हुआ, कहीं एनोड होगा, कहीं कैथोड होगा, इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर होगा, कहीं ऑक्सीडेशन होगा, कहीं रिडक्शन होगा। और ये एक्चुअली होता है, ये होता है मेटल्स के सरफेस पर। और कुछ एग्जाम्पल्स जैसे मैंने आपको बताया है वो यहाँ पर दिए हुए हैं, कृपया इस पर ध्यान दीजिए। अब आप देखिए, ये चित्र बहुत अच्छा है, यहाँ पर दिखाया गया है, जिसमें कि आयरन को दर्शाया गया है। आयरन लोहे का एक टुकड़ा है, और इसके ऊपर देखिए ये भूरा भूरा पदार्थ जमा हो जाता है, और इस पदार्थ को हम बोलते हैं रस्ट, या हिंदी में कहते हैं जंक लग गया, लोहे के ऊपर जंक लग गया। और धीरे धीरे करके ये लोहा कमजोर होता जाता है, ये मेटल कमजोर होता जाता है, उसकी ताकत या टेंसाइल स्ट्रेंथ या हार्डनेस कम होती चली जाती है। ये क्यों होता है? It is simply because of a chemical reaction occurring at the surface of the metal, which is electrochemical in nature। अब ये किस प्रकार से इलेक्ट्रोकेमिकल है, इसको हम अब आगे सीखेंगे। अब देखिए, आयरन का एक्चुअली जो रिएक्शन हो रहा है, ये जो भूरा पदार्थ है, दैट इज नथिंग बट हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड Fe2O3। Fe2O3 हमको मालूम है, दिस इज हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड। और आयरन के ये भी ध्यान देने योग्य बात है कि ये एकदम से पूरे मेटल पर नहीं होता है, यहीं कहीं किसी स्थान पर शुरू होता है और वो बढ़ता चला जाता है, फैलता चला जाता है, और धीरे धीरे करके पूरा सरफेस जो मेटल का है ऊपर से वो खराब होने लगता है। सो दिस इज द रिएक्शन हियर, फॉर्मिंग हाइड्रेटेड फेरिक ऑक्साइड 2Fe2O3xH2O। अब जैसा मैंने आपको बताया कि ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस है। आइए देखें कि इलेक्ट्रोकेमिकल प्रोसेस किस प्रकार से है और कौन सी गैल्वेनिक सेल बनती है, उसका सेल कंपोजिशन कैसे दिया जा सकता है। ये सब जानना हम लोगों के लिए बहुत ही जरूरी है। अब जैसा कि इस चित्र में हम दर्शा रहे हैं, और ये दर्शाया भी गया है कि
लोहे का कोई टुकड़ा है, of course iron again, there is an iron piece, and at a particular place cathodic site is generated, and at a particular place or position anodic site are generated. मतलब कहीं पर उसी सरफेस पर एनोड की भांति अभिक्रिया होती है गैल्वेनिक सेल में, जैसे एनोड होता है, और दूसरी जगह कहीं पर वो कैथोड होता है. अब किससे क्रिया होती है? इट रिएक्ट्स विद वेरी oxidative gas present in the atmosphere, and that is oxygen. Oxygen is a strong oxidizing agent. In presence of water, it reacts, and actually what happens that the place where corrosion starts, the iron is converted to the ferrous ion. Ferrous ion कब बनेगा? जब दो इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे. Then it will become Fe2 positive, and electrons are given out. These electrons move to the cathodic side where oxygen reacts along with water. And now here what has happened? Fe2 ferrous ion is formed, and this ferrous ion in presence of moisture forms ferrous ion. स्टेबल नहीं होता है. Fe2 पॉजिटिव इज नॉट स्टेबल, स्थायी नहीं होता. ये और अधिक हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाता है, and the higher oxidation state of iron is Fe3 positive, which is known as ferric ion. Now this ferric ion is formed here, reacting with oxygen, and the more moisture or water present in the atmosphere forms Fe2O3.XH2O, which is solid. और ये भूरा भूरा पदार्थ इसके ऊपर जमा हो जाता है, that is known as रस्ट और जंक हिंदी में बोलते हैं. और कैथोडिक साइड तो ये है ही है. तो अब ध्यान देने की बात ये है कि कौन सा कैथोडिक साइड होगा, कौन सा एनोडिक साइड होगा. ये प्राय ऐसा देखा जाता है कि कोई भी मेटल है वो रफ होता है, या मान लीजिए उसके ऊपर हमने पेंट भी लगा दिया, तो क्या होता है, अगर हर जगह ऑक्सीजन पूरी तरह से जा रही है तो और प्रोटेक्टेड है तो कोई अभिक्रिया नहीं होगी. लेकिन ऐसे स्पॉट पर जहाँ की ऑक्सीजन आसानी से पहुंच सकती है, वहां ये क्षरण पहले हो जाता है, एंड द रस्टिंग स्टार्ट्स. और फिर ये धीरे धीरे करके इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो जाता है, और यही क्रिया होती रहती है. अब आप देखिए, ये इस प्रकार का एक कैथोड हो गया, ये एनोड हो गया, इलेक्ट्रॉन्स रिलीज हो गए, एंड देन वी कैन इट एक्ट्स लाइक ए गैल्वेनिक सेल इन प्रेजेंस ऑफ वाटर. तो गैल्वेनिक सेल का जैसा हमने पढ़ा है, एक सेल कंपोजिशन भी लिखा जा सकता है. और इस केस में अगर हमसे पूछा जाए कि राइट द सेल कंपोजिशन, तो सेल कंपोजिशन इसी तरह से हम लिखेंगे. आयरन सॉलिड इज कन्वर्टेड टू Fe2 आयन एक्वस, ये एक हाफ सेल हो गई. एंड देन देयर इज ए ऑफ कोर्स इंडिकेशन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, एंड oxygen in aqueous medium, that is water, reacts, serves as the cathodic side, and iron is solid is formed. So ये तो सेल कंपोजिशन है, और क्या पदार्थ बनता है ये हमने यहाँ देख लिया. एक्चुअली दिस इज द रिएक्शन. अगर इसको हम जनरल फॉर्म में लिखना चाहें तो हम इस तरह से रिएक्शन लिख सकते हैं. द स्टोकियोमेट्री ऑफ द हाइड्रेट वेरीज as indicated by the use of X in the compound. अब X का वैल्यू क्या होगा, ये तो इस पर डिपेंड करता है कि एटमॉस्फेयर कैसा है, मॉइस्चर कितना है, एंड ऑक्सीजन कितना रिएक्ट कर रही है. दैट्स देयर. नाउ नेक्स्ट we get an idea about the reaction taking place at anode, cathode, and the overall reaction and their respective standard electrode potentials. तो ये तो एक प्रकार का गैल्वेनिक सेल बन गया. हमने एनोड पर ये रिएक्शन लिखा है, और कैथोड पर इस प्रकार की अभिक्रिया होती है. और अगर टोटल रिएक्शन देखा जाए तो हम उसको इस तरह से लिखते हैं, as represented here. And of course, in a general form, we can write down the reaction this way. The stoichiometry of the hydrate varies as indicated by the use of X in the compound formula. Okay, now next
corrosion हम पसंद नहीं करते, हम उसको रोकना चाहते हैं, and that is known as protection. corrosion ना हो, धातु खराब ना हो, चाहे वो आयरन का हो या कोई भी मेटल हो, we don't want to that the metal should get rusted or spoiled or tarnished by the action of surrounding. उसकी स्ट्रेंथ को हमें मेंटेन करना है. तो कई तरीके हैं, and the method is known as protection against corrosion. One is keep the metallic surface painted. ऑक्सीजन डायरेक्ट मेटल के कंटेक्ट में ना आवे, इसलिए सबसे आसान तरीका है कि उसके चारों तरफ सरफेस पर हम पेंट लगा दें. पेंट कंसिस्ट ऑयल एंड पिगमेंट, तो वो सरफेस को प्रोटेक्ट करता है, बचाता है. एंड गैल्वेनाइजेशन इज अगेन ए प्रोसेस. गैल्वेनाइजेशन का मतलब होता है कि पिघले हुए जिंक और मोल्टेन जिंक की कोटिंग मेटेलिक सरफेस पर लगा दें, and that is known as galvanization. Galvanization is a process in which the metal to be protected is coated with a layer of more readily oxidized metal, usually zinc. खराब होगा तो जिंक होगा, आयरन बचेगा, क्योंकि जिंक ज्यादा आसानी से ऑक्सीडाइज होता है. और जिंक लेयर जब तक है उसके ऊपर गैल्वेनाइजेशन के कारण, तो नीचे जो आयरन का सरफेस है वो बचा रहता है. इट प्रिवेंट्स corrosion. So that's there. Now इसी का फायदा उठाते हुए एक और तरीका है, that is protection through sacrificial anode. More active metals, that is lower reduction potential, serve as sacrificial anodes because they get used up as oxidized at the anode. हम मेटल को मोर एक्टिव मेटल से कनेक्ट कर देते हैं तो वो जल्दी खराब होता है और मेटल की सरफेस बची रहती है. दैट इज नोन एज प्रोटेक्शन थ्रू सैक्रिफिशियल एनोड. वेल, दिस इज व्हाट वी नीड टू लर्न, और हमको इसको ठीक प्रकार से समझना है, सीखना है और ध्यान भी रखना है, क्योंकि इस पर सवाल आते हैं. ओके, देन नेक्स्ट टाइम वी मीट अगेन with some more details about electrochemistry, and that will be electrochemistry 18. And here we shall take up a very significant work or practice, and that is related to solutions to the exercises given in your CBSE book. We shall take up questions and answer regarding electrochemistry in your CBSE book. Okay, thank you. Please do subscribe to our channel. Thank you very much again.